जय हिंद साथियों। अभी परसों ही पूरे देश ने दिवाली का पावन पर्व मनाया। और कैसे मनाया? ये पर्व सेना के जवानों को समर्पित करके, सुरक्षा बलों को समर्पित करके। देश का शायद ही कोई ऐसा घर था जिसने सेना के जवानों के नाम एक दिया ना जलाया हो। शायद ही कोई ऐसा घर रहा होगा जिसने सेना के जवानों के नाम अपना संदेश न दिया हो। और अगली सुबह जब हम सोकर के उठते हैं, हमें एक न्यूज़ मिलती है, भोपाल की जेल से 8 आतंकवादी फरार। कुछ समय बाद न्यूज़ आती है, 8 आतंकवादियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पूरा देश खुश था। खुश होने की बात भी थी, क्योंकि एक रात पहले हमने जिस शौर्य और पराक्रम का पर्व मनाया, अगली सुबह मध्य प्रदेश पुलिस और एटीएस की टीम ने देश की भावना का सम्मान करते हुए हर्षोल्लास के साथ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हमारे आईएसआई के एजेंट्स, हाँ जी आईएसआई, जो मैंने अपने एक पुराने वीडियो में समझाया था, इंटेलेक्चुअल सेक्युलर्स ऑफ इंडिया, हमारे आईएसआई के एजेंट्स अपने अपने बिलों से बाहर निकल आए। इनमें सबसे आगे होते हैं मीडिया के कुछ न्यूज़ चैनल्स। और चैनल्स में एक ही चैनल कुछ खास है, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे, फिर भी बोल देता हूँ, नक्सलाइट देशद्रोही टेलीविजन। वही वाला। क्या बोलता है? भोपाल की जेल से 8 कैदी फरार। शब्दों पे गौर कीजिए, 8 कैदी फरार। कैदी जेब कतरे थे या ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए थे? आतंकवादी थे वो लोग। लेकिन इनकी पूरे दिन की रिपोर्टिंग में, और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ सबूत के साथ बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ट्विटर पे देख लीजिएगा, फेसबुक पे देख लीजिएगा, पूरे दिन की रिपोर्टिंग में एक दफे भी आतंकवादी शब्द नहीं बोला इन्होंने। इनके स्टूडियो में जो टाइपराइटर है ना, जो कीबोर्ड है, उसमें खराबी है, टेररिस्ट लिखा ही नहीं जाता इनसे। ये वो लोग हैं जो बुरहान वानी जैसे खूंखार आतंकवादी को बोलते हैं, सन ऑफ ए पुअर हेडमास्टर। खैर, ये और इन जैसे इक्का दुक्का चैनल्स तो नंगे हो चुके पूरे देश के सामने, वो तो हमारा अभियान सफल रहा है। अब बात करते हैं दिग्गी राजा की। दिग्गी राजा का पहला ट्वीट क्या था? बजरंग दल पे बैन क्यों नहीं? मैं पागल है क्या भाई? आतंकवादी भागने वाले सिमी के, मरने वाले आतंकवादी सिमी के, तुम बजरंग दल को कहां बीच में लेके आ रहे हो? और सेकंड ट्वीट क्या था दिग्गी राजा का? कैदी भागे या भगाए गए? गौर कीजिए, कैदी भागे या भगाए गए। कैदी लिखता है, आतंकवादी नहीं बोलता ये भी। और भागे या भगाए गए? अबे डूब के मर जा। जरा सी भी इंसानियत या मानवता नाम की चीज तुम्हारे में गैरत बची हो तो कहीं जाकर के मर जाओ तुम। तुम्हें शर्म नाम की चीज है? आतंकवादियों से इतनी हमदर्दी? तुम्हें पता है वो कैसे भागे? एमपी पुलिस के हेड कांस्टेबल रामशंकर यादव जी का गला रेत करके भागे हैं, उनको शहीद करके भागे हैं, उनको मार के भागे हैं। तुम्हें आतंकवादियों की परवाह है? तुमने कभी सोचा रामशंकर यादव जी कौन है? उनके परिवार में कौन कौन है? रामशंकर यादव जी दिवाली की रात को जेल में ड्यूटी दे रहे हैं, जिनकी बिटिया सोनिया की शादी तय हो गई थी। 9 दिसंबर को उस बच्ची की शादी होने वाली है। दोनों बेटे रामशंकर यादव जी के, शंभुनाथ और प्रभुनाथ, भारतीय सेना में है। मतलब इतनी खूबसूरत फैमिली, इतनी पराक्रम और शौर्य से भरी हुई फैमिली कि बाप, बूढ़ा बाप दिवाली की रात पे घर में नहीं है, जेल में ड्यूटी दे रहा है। दोनों बच्चे भारतीय सेना में अपना धर्म निभा रहे हैं। बिटिया की, बहन की शादी होने वाली 9 दिसंबर को, 1 महीना बचा उसकी शादी में, उसको मार के आतंकवादी भागे। और तुम कह रहे हो भागे या भगाए गए? तुम्हें सवाल करने हैं ना, तुम सवाल करो। तुम्हारे सवालों के जवाब देश की जनता देगी। और कैसे देगी? ईवीएम मशीन पे बटन दबा के। तुम्हारी इसी हरकतों से तुम लोग 400 से 44 पे आए हो ना, अब 44 पे तुम्हें 4 पे लाके हम लोग पटकेंगे। और हमें पता है अभी तो बहुत गंदगी मचने वाली है। एक इशरत मरी थी तो एक अब्बू पैदा हुए थे उसके, अभी तो 8 मारे हैं, कल 8 अब्बू पैदा होंगे। अभी तो सारे कैमरे जाएंगे वहां पे, सारे चैनल्स ये गंद मचाने के लिए। फिर मेलो ड्रामा, बॉलीवुड की सैड ट्यून बजेगी, टी टी टी, पीछे चलेगा, देखो देखो कितनी गुर्बत की जिंदगी है। अभी तो बरखा रानी रोएगी, आंसुओं की बारिश होने वाली है, आंसुओं की बरखा होने वाली है। सब कुछ हमें पता है कितना गंद मचाओगे, लेकिन याद रखो, इस देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने की गलती मत कर देना। ये जो तुम्हारी नापाक कोशिश है ना हिंदू मुसलमान में तोड़ने की, टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये देश ऑलरेडी बंट चुका है। और बटा किस में है? 2 धड़ों में, एक देशभक्त, दूसरा देशद्रोही। अब जो लड़ाई है देशभक्तों में और देशद्रोहियों में है, हिंदू मुसलमान में लड़ाई मत करवाओ। और तुम्हें आतंकवादियों के साथ खड़ा होना है, शौक से हो। पूरा देश सुरक्षा बलों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। हमें अपने सुरक्षा बलों पे गर्व था, गर्व है, गर्व रहेगा। पूरा देश अपने सुरक्षा बलों का कर्जदार था, कर्जदार है और कर्जदार रहेगा। और सुनो, ये तुम बोल रहे हो ना फेक एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, ये एनकाउंटर असली था और बहुत सही हुआ है। और हम, पूरा देश, तुम लोगों को एक ही चीज बोलना चाहता है,
ये एनकाउंटर पे सवाल करके तुम अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय दे रहे हो। तुम अपनी घिनौनी हरकतों से नंगे होते जा रहे हो। पूरे देश एक आवाज में बोलता है ये एनकाउंटर असली था और जिन्होंने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है हम उन्हें सलाम करते हैं। और अगर तुम्हारे कहे मुताबिक ये एनकाउंटर फेक था, सुन लो, तुम्हारे कहे मुताबिक अगर ये एनकाउंटर फेक था तो हम इसे अंजाम देने वालों को डबल सलाम करते हैं। जय हिंद।